बीजेपी के फरीदाबाद पार्लियामेंट की पॉलिटिक्स में एक नया उबाल आ गया है। कुछ समय की शांति के बाद अब फिर से बड़े नेताओं के बीच में टकराव के हालात बन गए हैं और ये टकराव हुआ है फरीदाबाद नगर निगम में डिप्टी मेयर के पद को लेकर। इस पद को लेकर बीजेपी के बड़े और छोटे नेता दो खेमों में बंट गए हैं। जहां एक तरफ एक बड़े मंत्री के साथ में 3 विधायक खड़े हैं, वहीं पर दूसरी तरफ 2 मंत्रियों ने जुगलबंदी बनाकर डिप्टी मेयर के पद को टलवाने का काम कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरीखरी न्यूज में चर्चा करेंगे बीजेपी की फरीदाबाद की पॉलिटिक्स पर और डिप्टी मेयर को लेकर मचे बवाल पर। फरीदाबाद नगर निगम में बीजेपी को बम्पर बहुत मत मिला है। मेयर पद 3 लाख से ज्यादा वोटों से बीजेपी ने जीता है और इस समय फरीदाबाद पार्लियामेंट में बीजेपी की तुत्ती बोल रही है। वहां पर कांग्रेस का कहने को सिर्फ एक ही एमएलए है, लेकिन बाकी सारे सिस्टम पर बीजेपी का दबदबा कायम है। फरीदाबाद नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर चुनावी प्रक्रिया पूरी होनी थी, लेकिन सीनियर डिप्टी मेयर को लेकर तो हरी झंडी सभी बीजेपी नेताओं की मिल गई, पर डिप्टी मेयर को लेकर बीजेपी के ही बड़े नेताओं में पेच फंस गया है और बीजेपी फरीदाबाद में इस डिप्टी मेयर के पद को लेकर 2 खेमों में बंट गई है। एक साइड में केंद्रीय मंत्री केपी गुर्जर हैं, उनके साथ में पूर्व मंत्री मूलचंद शर्मा हैं, उनके साथ में बड़खल के विधायक दिनेश अदलखा हैं और एनआईटी के विधायक सतीश फागना भी केपी गुर्जर के साथ में खड़े हैं। दूसरा खेमा भी ताकतवर ढंग से सामने खड़ा है और 2 मंत्रियों ने जुगलबंदी बना ली है। ये जुगलबंदी है मंत्री विपुल गोयल की और मंत्री राजेश नागर की। दरअसल सारा मामला अजय बैसला को लेकर है। केपी गुर्जर अजय बैसला को डिप्टी मेयर बनाना चाहते हैं, लेकिन विपुल गोयल और राजेश नागर इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि चुनाव में अजय बैसला ने उनका विरोध किया था, इसलिए उनको डिप्टी मेयर नहीं बनाया जाना चाहिए। जबकि केपी गुर्जर का कहना है कि अजय बैसला लंबे समय से बीजेपी की सेवा करते आए हैं, बीजेपी के डेडिकेटेड वो नेता हैं, ऐसे में उनको ये पद दिया जाना चाहिए और उनका समर्थन मूलचंद शर्मा, दिनेश अदलखा और सतीश फागना कर रहे हैं। दोनों ही खेमों के बीच में तनातनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि डिप्टी मेयर पद का चुनाव टालना पड़ गया है। इस चुनाव को लेकर पर्यवेक्षक बनाए गए कृष्णलाल पवार को भी कई घंटे की मशक्कत के बाद सफलता नहीं मिली और इसलिए उन्होंने आम राय नहीं बनने पर इस चुनाव को टलवाने के लिए प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया। फरीदाबाद की पॉलिटिक्स में केपी गुर्जर और विपुल गोयल के बीच में काफ़ी समय तक तनातनी रही है, लेकिन इस बार चुनाव के 10 महीने में दोनों के बीच में अभी तक शांति नजर आई थी। लेकिन डिप्टी मेयर का पद दोनों ही नेताओं के बीच में फिर से तनातनी का कारण बन गया है, यानी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। केपी गुर्जर अजय बैसला को डिप्टी मेयर बनाना चाहते हैं और विपुल गोयल उसके सख्त खिलाफ है, यानी डिप्टी मेयर का पद दोनों ही नेताओं के बीच में अब मूंछ का सवाल बन गया है और दोनों ही नेता इस मामले में पीछे नहीं हटना चाहते हैं। यही वजह है कि दोनों ने अपने स्टैंड पर कायम रहते हुए इस चुनाव को लेकर ऐसा माहौल बना दिया कि डिप्टी मेयर पद का चुनाव टालना पड़ गया है। पूरे 24 घंटे के दौरान सारी कसरत करने के बावजूद दोनों नेता अपने स्टैंड से टस से मस नहीं हुए। यही वजह रही कि कल पूरे दिन में फरीदाबाद के बीजेपी के ऑफिस में जहां मेयर दोनों नेताओं के बीच में सुलह का इंतजार करती रही, वहीं पर कृष्णलाल पवार तमाम प्रयासों के बावजूद ना तो केपी गुर्जर को मना पाए और ना ही विपुल गोयल को विरोध खत्म करने के लिए मना पाए। यही वजह है कि मामला फंस गया और यही वजह रही कि चुनाव को टालना पड़ गया है। दरअसल ये चुनाव सिर्फ डिप्टी मेयर का नहीं है। फरीदाबाद की पॉलिटिक्स में 2014 से लेकर अब तक केपी गुर्जर और विपुल गोयल के बीच में जबरदस्त तनातनी रही है और यही वजह है कि दोनों के बीच में टकराव चलता रहा है। राजेश नागर भी केपी गुर्जर के खिलाफ रहे हैं, क्योंकि राजेश नागर को ये लगता रहा है कि वो गांव में केपी गुर्जर के चलते कहीं न कहीं परेशानी में रहते हैं। उनका ये भी आरोप रहा है कि केपी गुर्जर गांव में अपने बेटे को विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको कमजोर करना चाहते हैं, इसलिए राजेश नागर ने विपुल गोयल के साथ जुगलबंदी बनाने का काम किया है। वहीं केपी गुर्जर इस मामले में बिल्कुल क्लियर हैं, वो अजय बैसला के पक्ष में पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं और 3 विधायकों का समर्थन मिलने के चलते केपी गुर्जर का पलड़ा भारी हो जाता है। लेकिन आज की तारीख में विपुल गोयल भी कमजोर नहीं है और उन्होंने राजेश नागर के साथ मिलकर इस मामले में इतनी तगड़ी लॉबिंग कर दी, इतना तगड़ा विरोध कर दिया कि अजय बैसला को डिप्टी मेयर नहीं बनाया जा सका और चुनाव को टाल दिया गया। केपी गुर्जर और विपुल गोयल के बीच में अब ये लड़ाई लंबी खिंचेगी और दोनों के बीच में समझौते के आसार नहीं है, क्योंकि ये पद
छोटा है, लेकिन दोनों नेताओं का अहम बड़ा है। दोनों नेता फरीदाबाद की पॉलिटिक्स में अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। केपी गुर्जर बीजेपी के फरीदाबाद पार्लियामेंट में सबसे बड़े नेता हैं, सबसे ज़्यादा असर वाले नेता हैं, हाईकमान में मजबूती पकड़ रखते हैं और लगातार 3 बार से केंद्र में मंत्री भी हैं। लेकिन विपुल गोयल पर इन बातों का असर नहीं पड़ता है। वो अपने हिसाब से पॉलिटिक्स करते हैं। वो अभी तक केपी गुर्जर से कभी नहीं दबे हैं और वो अपना स्टैंड अलग रखते हैं। वो अपनी पॉलिटिक्स भी उनके विरोध में समानांतर चलाते हैं। यही वजह है कि दोनों नेताओं के बीच में बार बार टकराव देखने को मिला है और अब डिप्टी मेयर को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच में तलवारें खिंच गई हैं। दोनों नेताओं के बीच में अहम फिर से खड़ा हो गया है और यही वजह है कि फरीदाबाद नगर निगम में डिप्टी मेयर का चुनाव टालना पड़ गया है। आप फरीदाबाद की पॉलिटिक्स में केपी गुर्जर और विपुल गोयल के बीच में छिड़ी जंग के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। क्या फरीदाबाद की पॉलिटिक्स में केपी गुर्जर और विपुल गोयल के बीच में समझौता नहीं हो सकता है? इसके बारे में राय दीजिए। अजय बैसला को लेकर जो विपुल गोयल का विरोध है, क्या उसे आप सही मानते हैं या विपुल गोयल किसी बहाने के जरिए ही उनको इस पद से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं? इसके बारे में भी ग्राउंड रिपोर्ट आप जरूर बताइए। केपी गुर्जर आज की तारीख में फरीदाबाद की पॉलिटिक्स में कितनी बड़ी पावर है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।